friends, welcome to Smart Globe. I am Yasin. I am your friend and today I am here to teach you the contractions. Before that, please like and subscribe the channel. So let's learn the contractions. So, first, do you know what is contractions? Okay, let me tell you. Contraction is a word made by leaving out a letter or letters of a word or words makes the word shorter. मतलब एक वर्ड को उसको छोटा बनाकर लिखना contraction कहते हैं. और डेफिनेशन मैंने अपनी लिखी है, सुनिए. The process of making words shorter or smaller is called contraction. मतलब कि एक प्रोसेस जिसमें हम वर्ड को थोड़ा सा छोटा बना दें, उसको हम contraction कहते हैं. So here are some examples of contraction. कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इज प्लस नॉट इज इक्वल्स टू इजंट. मतलब अगर हमें लिखना है कि इज और नॉट, तो हम उसे छोटा करके इजंट लिख सकते हैं. और ऐसे ही यहाँ पे शी हैज़ और शी इज़ दोनों के लिए शीज़ यूज़ होगा. अगर वहाँ पे शी हैज़ यूज़ हो रहा है तो फिर शी इज़ हो जाएगा, और शी इज़ हो रहा है तब भी शी इज़ ही होगा. इधर वैसे ही हैड और ही इज़, इन दोनों के लिए हीज़ यूज़ होगा. ही हैज़ और ही इज़, इन दोनों के लिए हीज़ ही यूज़ होगा. अगर सेंटेंस में लिखा है ही हैज़, तो फिर हीज़ भी लिख सकते हैं हम. और अगर ही इज़ लिखा है कहीं सेंटेंस में, तो हीज़ लिखेंगे. वैसे ही यहाँ पे इट इज़ है और इट हैज़ है, इन दोनों के लिए ही हम इट्स यूज़ करेंगे. अगर यहाँ पे कहीं सेंटेंस में इट हैज़ लिखा हो, तो फिर इट्स ही आएगा. और अगर कहीं सेंटेंस में इट इज़ लिखा है, तो भी इट्स ही आएगा. अब यहाँ पे देखिए, दे और वुड, ये दोनों को जब हम मिलाते हैं तो फिर देड हो जाएगा. अगर यहाँ पे दे हैड भी लिखा हो तो भी देड होगा. कहीं सेंटेंस में दे हैड लिखा हो या दे वुड लिखा हो, दोनों के लिए देड यूज़ होगा. और देखिए यहाँ पे मस्ट नॉट अगर कहीं सेंटेंस में आता है तो हम मस्टंट यूज़ करेंगे. मस्ट नॉट सेंटेंस में आने से मस्टंट. और दे वुड और दे हैड आने से देड. शी हैज़ या शी इज़ आने से शीज़. ही हैज़ या ही इज़ आने से हीज़. और इट हैज़ इट इज़ आने से इट्स. अब देखिए यहाँ पे है इज़ नॉट. मतलब इज़ नॉट को हम मिलाएं तो फिर इज़ंट होगा. If there in a sentence it is written is not, so it will be isn't. In the short form we will write isn't in the place of is not. If in the sentence there is did not, so in the short form we will write didn't. In the place of did not we will write didn't. Cannot. In the sentence if there is written cannot, so in the place of cannot we can also write can't. cannot की जगह हम can't भी लिख सकते हैं. शॉर्ट फॉर्म में can't आएगा cannot का. यहाँ पे थोड़ा करेक्शन किया गया है. सो will not,
अगर सेंटेंस में विल नॉट लिखा है तो वॉन्ट आएगा. इफ देयर इज विल नॉट in the sentence, so we will write want as a short form. So now let's start the exercises. कुछ exercise start करते हैं हम. तो यहाँ पे दिया हुआ है पुष्पा can't do this job so easily. ये एग्जाम्पल है पुष्पा can do this job so easily. पुष्पा अपना काम इतना इजीली नहीं कर सकती. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दिया गया है. हमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को कन्वर्ट करके रेगुलर फॉर्म में लिखना है. सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द. सो यहाँ पे जैसे लिखा था पुष्पा कैन डू दिस जॉब इजीली. इस कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे कैन और फिर उसके बाद नॉट एक साथ जोड़ के कैन नॉट, ये सब जोड़कर हम सिंपल रेगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे. लेट्स टेस्ट कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो A1 मोती वॉन्ट कम नाउ. मोती आज नहीं आ पाएगी. तो क्या आपको पता है कि इसका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को रेगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सो यहाँ पे मोती वॉन्ट कम नाउ का हो जाएगा मोती विल नॉट कम. मोती विल नॉट कम नाउ. मोती आज नहीं आ पाएगी. मोती अब नहीं आ पाएगी. तो यहाँ पे इसका पूरा हो चुका है. ए वाले का हमने ये कन्वर्ट कर दिया है इन द शॉर्ट फॉर्म, इन द रेगुलर फॉर्म. सो इतना सब मैंने आपको समझा दिया है. तो आपको ये सब भी पूरा करना है और आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा. एंड सो अगर आप मुझे भेज देंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपको समझाने में सफल हो पाई हूँ और आपको इंटरेस्ट आया है. सो थैंक यू. एंड जस्ट अ मिनट, आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू.